Hello students, today we will discuss the question answers of chapter 3 actions left unspoken। ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सपना क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्शंस लेफ्ट अनस्पोकन के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? स्पीकर कौन है इस पोएम का? द राइटर ग्रैंड डॉटर इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर है, जो राइटर है वो ही ग्रैंड डॉटर है और वो ही इस पोएम की स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? आप क्या सोचते हैं ये पोएम किसके बारे में है? द पोएम इज़ अबाउट द राइटर्स ग्रैंड फादर हु इज़ नो मोर नाउ। ये जो पोएम है वो राइटर के ग्रैंड फादर यानी दादाजी के बारे में है, जो अब जीवित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वट कंपेरिजन डज द स्पीकर मेक व्हेन डिस्क्राइबिंग द पेन ऑफ ए लव्ड वंस डेथ? तो क्या कंपेयर करके स्पीकर बताता है? स्पीकर यानी जो हमें पोएम सुना रहा है वो स्पीकर है कि जब हमारी अपनों की डेथ हो जाती है तो हमें किस तरह की तकलीफ़ होती है। तो आंसर है, वाइल डिस्क्राइबिंग द पेन ऑफ द डेथ ऑफ द लव्ड वंस द राइटर सेड इट सीम्स दैट समवन हैज़ स्टैब्ड अस लाइक ए नाइफ। तो जब हमारे अपनों की डेथ हो जाती है तो इस तरह की तकलीफ़ होती है हमें कि जैसे किसी ने हमारे छुरी घोंप दी हो या चाकू घोंप दिया हो। इसका मतलब ये है कि राइटर ने उस दर्द, उस तकलीफ़ को छुरी घोंप देने के पेन से कंपेयर किया है। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द डेथ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम वॉज ए सडन वन? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर रेफरिंग टू द पोएम। जो डेथ पोएम में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो क्या अचानक से हुई थी, तो उसका रीज़न आपको पोएम की लाइन में से बताना है कि किस लाइन से आपको पता लगता है कि जो डेथ थी वो सडन वन थी। एंड द आंसर इज, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट इट स्टेप्ड अस लाइक ए नाइफ। दीज लाइन्स डिस्क्राइब्ड द डेथ वॉज सडन वन। पोएम में एक लाइन है, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट इट स्टेप्ड अस लाइक ए नाइफ, यानी कि ऐसा लगता है मानो रात के अंधेरे में किसी ने चाकू घोंप दिया हो। यानी इस लाइन से ऐसा लगता है कि जो डेथ थी वो अचानक से हुई थी। Question number 5, how do you know that the speaker in the poem had a good relationship with the person who died? आपको ये कैसे पता लगता है कि जो व्यक्ति इस पोएम में मर गया है या जिसकी डेथ हो गई है, स्पीकर से उसके अच्छे रिलेशनशिप थे? एंड द आंसर इज, दिस फ्यू इंसिडेंट्स डिस्क्राइब दैट द स्पीकर इन द पोएम हैज़ ए गुड रिलेशनशिप विद द पर्सन हु डाइड। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये बताने के लिए कि स्पीकर के उस व्यक्ति से बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे जो कि जिनकी डेथ हो गई है। फर्स्ट वन इज़, यू मीन सो मच टू मी एंड आई कुड नेवर फॉरगेट। स्पीकर कहता है कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते थे और मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। वेयर एवर यू मे बी, हग्स एंड किसेस सेंट स्पेशली फ्रॉम मी। आप जहाँ भी हैं आपके लिए मैं हग्स और किसेस भेज रही हूँ। हेयर अपॉन दिस लैंड यू टॉट मी एवरीथिंग। यहाँ आपने मुझे सब कुछ सिखाया है। आई मिस यू एंड क्राई सो वेरी ऑफन। मैं आपको बहुत याद करती हूँ और आपको याद करके बहुत रोती हूँ। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं पोएम में जो ये बताते हैं कि जो स्पीकर है उसके बहुत अच्छे रिलेशन से अपने दादाजी से। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक द स्पीकर हैज़ एनी रिग्रेट्स? आप क्या सोचते हैं कि स्पीकर को किसी तरह का कोई पछतावा था? नो, स्पीकर हैज़ नो रिग्रेट्स। नहीं, स्पीकर को कोई पछतावा नहीं था। वैसे इसका आंसर यहीं तक होगा, लेकिन अगर आपको रीजनिंग देनी हो तो हमने आगे 2 लाइन्स और ऐड कर दी हैं। नो स्पीकर हैज़ नो रिग्रेट्स बिकॉज ग्रैंड फादर हैज़ मेड हर सी लाइफ इन सच अ वे दैट देर इज़ नथिंग टू बी रिग्रेटेड। स्पीकर को कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि उसके ग्रैंड फादर ने उसको लाइफ इस तरह से दिखाई थी कि उसको लाइफ के बारे में कोई रिग्रेट या कोई पछतावा ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7, what do you think the poet meant to convey by choosing the title for the poem? आप क्या सोचते हो कि पोएट ने ये टाइटल जो चूज़ किया है उससे वो क्या कहना चाहता है? थ्रू द टाइटल ऑफ दिस पोएम पोएट वांट टू से दैट आवर लव्ड वंस हु केयर फॉर अस, लव्स अस, नीड नॉट हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन वर्ड्स। देयर एक्शन शो अस दैट हाउ मच दे लव अस और केयर फॉर अस। तो क्या टाइटल है इस पोएम का? इस पोएम का टाइटल है एक्शंस लेफ्ट अनस्पोकन।
तो इस टाइटल से पोएट ये कहना चाहता है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है अपना प्यार और अपनी केयर वो शब्दों में ही ज़ाहिर करें। उनके एक्शंस ही बता देते हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं। यानी कि वो एक्शंस जो कभी कहे नहीं गए, लेकिन वो एक्शन से हमें पता लग जाता है कि वो हमें कितना प्यार और हमारी केयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्पीकर्स विश फॉर द पर्सन हु हैज़ डाइड। इसका मतलब ये है कि स्पीकर की क्या अब विश है, क्या चाहता है वो उस पर्सन के लिए, उस इंसान के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। स्पीकर विश फॉर द पर्सन हु हैज़ डाइड wherever he may be, hoping that he is happy and satisfied। तो स्पीकर ये चाहता है उस पर्सन के लिए जो जिनकी डेथ हो गई है। किसके लिए? कौन है वो दादाजी हैं उसके। तो वो चाहता है कि वो जहाँ भी रहें, वो ये आशा करती है कि वो खुश रहें और सेटिस्फाइड रहें। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर एक्शन लेफ्ट अनस्पोकन के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी तरह की क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।